ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ मैं चलो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये है ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला, 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला। तो जब ओनर बिजनेस में डालता है, पैसा डालता है, तो सपोज करो मेरे पास कैश आया, क्वेश्चन में लिखा है मैं कैश मान रहा हूँ, मेरे पास कैश आया, कितना रुपए कैश आया? पर कैश मेरा एसेट है, और जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो वो क्या हो जाता है? वो क्रेडिट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो कैश क्या आया, कैश क्या हुआ, मेरा बढ़ गया, ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा आपका डेबिट। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद कौन लाया? ओनर लाया। जब ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो मैं कैपिटल अकाउंट ओपन करता हूँ, मतलब मैं ओनर को अल्टीमेटली अगर कल बिजनेस बंद होगा तो मुझे उसको पैसा पे करना है, तो मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। और जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है? अरे बाबा, क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब मेरे पास कैश आया, कब की बात है ये भैया? 1 अप्रैल की बात है, 2022 को ओनर मेरे यहाँ पे बिजनेस में 1 लाख रुपए लाया, 1 लाख रुपए लाया। ओके, अब हुआ क्या? उसके बाद लिखा हुआ ये तो समझ में आ गया ना, मेरे पास बिजनेस पैसा आया, कैपिटल बढ़ा और मेरा इंक्रीज। अब आया नया पॉइंट। 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से लग गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से लग गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग गया? 8%। तो अब ये होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो ओनर मेरे बिजनेस में पैसा लाता है, सपोज करो मेरे बिजनेस का ओनर राहुल है, राहुल ने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, रिलायबल पेन लिमिटेड। अब राहुल बोलता है मुझे इसका इंटरेस्ट दो। आप बैंक में जमा कराते हो 1 लाख रुपए, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता 4%, 6%, 8%। या सेम वे बिजनेस मालिक ने पैसा दिया है तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। आप बैंक से लोन देते हो, आप इंटरेस्ट देते हो ना, तो आप मालिक को भी इंटरेस्ट दे रहे हो। यस, मालिक को इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 1 लाख रुपए उसने जमा कराया तो मैं 1 लाख पे उसको इंटरेस्ट दूंगा। तो जब मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा तो एक बात बताओ, मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा इनकम है? कौन बोला इनकम है? खर्चा है। क्यों? अरे भाई मैं, मालिक ने 1 लाख रुपए दिए थे मुझे, हाँ, अब मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? खर्चा है, खर्चा है, मेरे लिए खर्चा बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हमेशा खर्चा होता है मेरे लिए। मालिक के लिए इनकम है, ओनर के लिए इनकम है, मेरे लिए इनकम तो रही है, मेरे लिए तो खर्चा है। और किसको दूंगा इंटरेस्ट? किसको दूंगा? अभी तक मैंने उसको पैसा पे नहीं किया है, पे करना है, पे नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं लिखा हुआ पे किया है? पे नहीं किया है, पे करना है। तो किसको दूंगा? मालिक को दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्री किसको इंटरेस्ट देगी? अपने मालिक को इंटरेस्ट देगी ना, मुकेश अंबानी जी को देगी, तो उनका अकाउंट क्रेडिट करेगी। कैपिटल बैलेंस किसका बढ़ेगा? कैपिटल बैलेंस किसका बढ़ेगा? कैपिटल बैलेंस मालिक का बढ़ेगा। अल्टीमेटली मेरे मालिक ने मेरे यहाँ पे 1 लाख जमा कराए थे, साल भर मेरे पास पैसा रखा, तो अब मैं उसको 1 लाख तो है ही मेरे अकाउंट में पड़ा है, मैं उसको 8,000 रुपये और इंटरेस्ट दूंगा, 8% के हिसाब से 8,000 रुपये और इंटरेस्ट दूंगा। तो अब उसका जो कैपिटल बैलेंस है 1 लाख से बढ़कर 1,08,000 हो जाएगा। मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा, उसका कैपिटल बढ़ा दूंगा। अल्टीमेटली ये मालिक को देना है। मुझे देना किसको है? मालिक को, ओनर को। और ओनर को जब देता हूं तो कैपिटल बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। कितना सिंपल है। अमाउंट कितना आएगा? सर 1 लाख है, 1 लाख है। चलो अब बताओ अमाउंट कितना आएगा, मुझे अमाउंट बताओ। सर 1 मिनट। टोटल 1 लाख रुपए है। उसने कब जमा कराया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2022 को। पूरे साल मैंने रखा, हाँ, अगर पूरे साल मैंने रखा तो 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट है? 8% के हिसाब से 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दूंगा। 12/12 भाई, पूरे साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, 12 महीने का इंटरेस्ट 12 महीने के हिसाब से लगा दूंगा। तो ये पूरे साल का है, अगर 10 महीने का तो 10 महीने लगा दूंगा। तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो 8,000 रुपये और 8,000 रुपये। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा मेरे लिए खर्चा। जब मेरा खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट करूँगा। और मैं मालिक को पैसा दूंगा, मैंने अभी तक उसको पैसा दिया नहीं है, मैं दूंगा तो मैं उसका बैलेंस बढ़ा दूंगा, इन कैपिटल बढ़ा दूंगा। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल 8 लाख। सिंपल सी बात है, 10% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो अब आप कर नहीं सकते। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा है, दिस इज अ खर्चा। खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। मैं ओनर को दूंगा, कितना है कैपिटल पे, ओनर को 8 लाख पे 10% कितना होता है पूरे साल का, 8 लाख पे 10% होता है 80,000 रुपये। तो मैं उसको 80,000 रुपये इंटरेस्ट दूंगा। मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री वही करूंगा, मेरे लिए खर्चा और टू कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये और ये 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया? चलो ये समझ आ गया। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 10 मंथ ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख। ओहो हो, एक मिनट रुको, यहाँ पे 6% के हिसाब से लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। ओके, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ ऑन कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। चलो एंट्री वही होगी, मेरा खर्चा हो रहा है और अभी तक मैंने ओनर को पे नहीं किया, तो मैं कैपिटल अकाउंट में डालूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री तो मेरी सेम रहेगी, एंट्री तो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा रहेगा, डेबिट रहेगा, और मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, ये बात तो तय है। अब अमाउंट कितना आएगा, सुनो। देखो मैंने कब का मेरा साल कब चालू होता है, 22 को। ओके, साल खत्म कब होता है सर, 23 को। ओके, मैंने कब, वो बोलता है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 महीने के लिए देना है, 10 महीने का देना है। इसका मतलब है उसने मुझे जो पैसा है वो 1 जून को दिया होगा। मतलब मैंने यहाँ भाई आज उसने मुझे पैसा मात्र 10 महीने का लिखा हुआ है, इंटरेस्ट आपको लिखा हुआ है 10 महीने, तो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं थी। वो ये जो इंटरेस्ट है पूरे जो साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2 लाख। क्या इंटरेस्ट रेट क्या है भैया, 6%, 6/100 पूरे साल का इंटरेस्ट। अगर मेरा मालिक मुझे 2 लाख रुपए पूरे साल के 12 महीने के लिए देता, तो 2 लाख पे मैं उसको 6% के हिसाब से देता 12,000 रुपये। बट उसने मुझे सिर्फ 10 महीने के लिए दिया है, तो मैं 10/12 करूंगा। एक महीने पहले तो 1 महीने का निकालूंगा डिवाइडेड बाय 12 और 10 महीने का। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6% पर एनम। पूरे साल अगर देता तो उसको 6% मिलता। सिंस उसने मुझे 10 महीने ही मुझे कैपिटल दिया, 10/12 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12,000। 12 का हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 10,000, कैपिटल हो जाएगा 10,000। मतलब मैं एंट्री जो करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 10,000 रुपये दूंगा, ना कि 12,000 रुपये। 12,000 तो पूरे साल का है, पर उसको 10 महीने का मिलेगा, तो यहाँ पे 10,000 रुपये मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ ऑन कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, वही 6%। वही एंट्री तो वही होने वाली है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा डेबिट ही होने वाला है, ये बात तो तय है, और मैं उसको पैसा देने वाला हूं। अब अमाउंट कितना आएगा, देखो 2 लाख का अमाउंट है, हाँ, और पूरे साल का पैसा कितना होता है, 6/100। अच्छा, वो बोलता है 10 महीने का। रुको, अभी आप मत करना, अब आप बोलोगे फट इंटू 10/12 करो। आपने पिछले क्वेश्चन में भी तो आपने 10/12 किया था, आपने 10/12 किया था, तो इस क्वेश्चन में भी 10/12 करो। इस क्वेश्चन में मैं 10/12 नहीं करूँगा। पर क्यों, पर करो ना सर, इतना आप डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर अच्छा होता है मतलब लॉजिक पे काम करो ना। यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, नहीं, डेप्रिसिएशन में पॉइंट बताया था, पर एनम लिखा होगा तो हम महीने के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, नहीं। जहाँ पे पर एनम मेंशन नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे फ्लैट 6%, वहाँ पे फ्लैट लगा दो। यहाँ पे 6% है, तो आप टाइमिंग फैक्टर को इग्नोर करोगे। टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे, एक दिन भी अगर मालिक मुझे पैसा देता है तो मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा, तो 6% के हिसाब से फ्लैट मिलेगा। क्या वो 2 महीने के लिए पैसा हो या 12 महीने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 6% मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 12,000। तो उसको 12,000 मिलेगा, ना कि 10,000, उसको 12,000 मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6% पर एनम मिसिंग है। लास्ट क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, तो पूरे साल का 6%, तो 10 महीने का मैंने इंटरेस्ट निकाला, तो मेरा ये निकल गया। पर जब पर एनम मेंशन नहीं है, तो आपको टाइम फैक्टर टोटली इग्नोर करना है और आपको ये करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ गया? चलो
अब मैं मूव करता हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लाइव स्टॉक। ओके, लाइव स्टॉक क्या होता है? देखो सपोज करो कि मेरा बिजनेस है, डेयरी का बिजनेस है, डेयरी का दूध बनाता हूँ, मक्खन, दूध निकालता हूँ गाय का, मक्खन बनाता हूँ, घी बनाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा बिजनेस ये है। तो एक बात बताओ, मेरा स्टॉक क्या होगा? अगर मैं पेन बनाता हूँ तो मेरा स्टॉक होता है पेन, उसकी इंक, उसका निप। अगर मैं शर्ट बनाता हूँ तो मेरा स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब जो मेरा, जिस चीज़ में मैं धंधा करता हूँ, जो जिस चीज़ का मैं सामान रखता हूँ, तो मेरा शर्ट बनाता हूँ तो कॉटन, बटन, धागा, ये मेरा स्टॉक है। अगर मैं दूध बनाता हूं या मैं घी बनाता हूं तो मेरा स्टॉक पता है क्या है? गाय, काऊ। काऊ मेरा स्टॉक है, क्योंकि काऊ मैं खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं काऊ? क्योंकि मैं काऊ खरीदूंगा, उनसे दूध निकालूंगा और मार्केट में दूध में सेल करूंगा या घी बनाऊंगा, व्हाटएवर। तो यहां पे स्टॉक क्या हुआ? मेरा काऊ हुआ। पर सुनो सुनो सुनो, काऊ एक जीता जागता जानवर है, उसको स्टॉक मानूंगा तो थोड़ा उसको अजीब लगेगा, उसको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर मैं उसको स्टॉक मानूंगा तो उसको क्या लगेगा? अजीब लगेगा। तो इसलिए मैं काऊ को स्टॉक नहीं बोल के मैं क्या बोलूंगा? लाइव स्टॉक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? लाइव स्टॉक। तो सिंस काऊ मेरा एक जीता जागता जानवर है तो उसको मैं स्टॉक नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा लाइव स्टॉक, मतलब जिंदा स्टॉक। ओके, तो यहां पे उसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो अपन यहाँ देखो, नॉर्मली क्या क्या स्टॉक्स होते हैं? काऊ होता है, अगर मेरा अस्तबल का बिजनेस है, हॉर्स का बिजनेस है तो हॉर्स का, अगर मेरा कोई वुलन का बिजनेस है तो शीप होता है। ये तीनों मैंने लिखे हुए हैं। डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल, हॉफेवा नोन एज अ लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक की एंट्री क्या करेंगे? जब मैं गाय खरीदूंगा तो लाइव स्टॉक डेबिट टू कैश। एग्जाम्पल, मैंने एक गाय खरीदी 9,000 रुपये में। जब मैं गाय खरीदूंगा तो नॉर्मली जब मैं स्टॉक खरीदता हूं तो मैं परचेज अकाउंट करता हूं। क्या करता हूं? परचेज अकाउंट। पर थोड़ा सा ऑड नहीं लगता आपको? कोई मतलब बिजनेस में एक जीते जागते जानवर को आप परचेज अकाउंट में लेके जा रहे हो, अच्छा नहीं लगता। तो उसको मैं एक नाम दे दूंगा, लाइव स्टॉक। उसको मैं नाम दे दूंगा, मैं क्या खरीद रहा हूं? एक एसेट खरीद रहा हूं, लाइव स्टॉक। ठीक है ना? उससे मैं सामान निकाल रहा हूं, लाइव स्टॉक, और मेरे यहां से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, मेरे यहाँ से एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। और लाइव स्टॉक बिजनेस के अंदर भाई साहब 9,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, क्या गाय खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको डेबिट करूँगा क्योंकि ये मेरा एसेट है और मेरा एसेट बढ़ रहा है। उस गाय से मैं दूध निकालूंगा, घी बनाऊंगा, बटर बनाऊंगा, तो एक तरह से मेरा एक एसेट बन रहा है और एसेट बनता है तो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा जब भी मैं कोई एनिमल खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, लाइव स्टॉक करूंगा, उनको रेस्पेक्ट दूंगा, और टू कैश करूंगा। मैंने 9,000 का खरीदा तो 9,000 रुपए का ये एंट्री करूंगा। क्लियर है? एग्जांपल समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।